पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु। पाप क्या है प्रिय लोग? आज ये सवाल है, या पाप की परिभाषा आपकी दृष्टि में क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल के साथ आज हम इस मैसेज को शुरू कर रहे हैं प्रिय लोग। परमेश्वर का आत्मा इस मैसेज के द्वारा प्रत्येक सुनने वाले से बात करे प्रिय लोगों। मेरी ये चाहत है और परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम अपनी इस भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर अपने जीवन के अंदर झांकें। पाप की परिभाषा क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में पाप क्या है? बाइबल पाप के विषय में क्या बताती है प्रिय लोगों? प्रिय लोगों, आज हम इसी बातों पर प्रकाश डालेंगे। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो के अध्याय को खोलें, उसके 3 अध्याय के 23वें पद को पढ़ें। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय, and if you read the verse 23, we'll see it talks about sin. और वो क्या बताती है? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल इस बात को बड़ी चेतावनी के साथ संसार के प्रति एक मनुष्य से इस रीति से बात करती है कि संसार का प्रति एक व्यक्ति पापी है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रिय लोगों, क्या बात कर रहे हैं? क्या बाइबल इस रीति से बताती है कि इस पृथ्वी का प्रत्येक मनुष्य पापी है? जी हां, इसके विषय में दूसरे धर्म ग्रंथों में भी इस बात की व्याख्या है कि प्रति एक मनुष्य पापी है, अपने स्वभाव से पापी, अपने चरित्र से पापी, अपनी हरकतों से पापी, और चाहे पाप छोटा हो या बड़ा, परमेश्वर की दृष्टि में पाप पाप है। प्रिय लोगों, किस रीति से हम इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्रति एक व्यक्ति पापी है? सबसे पहली बात, बाइबल स्वयं इस बात को कह रही है कि सब ने पाप किया। प्रति एक व्यक्ति, इस संसार का प्रति एक व्यक्ति पापी है। क्या बात कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या सब पापी कैसे हो सकते हैं? किस रीति से सब पापी है? क्योंकि मासूम बच्चे वो तो पापी नहीं हो सकते। वो तो बड़े भोले हैं, वो तो बड़े सुंदर हैं, उनका मन तो बड़ा साफ और कोमल है। किस रीति से बाइबल ऐसा कह सकती है कि सब ने पाप किया? प्रिय लोगों, आइए हम इन्हीं पर प्रकाश डालें। हम इन्हीं बाइबल के छुपे हुए गुप्त राजों को समझने की कोशिश करें कि कैसे प्रति एक व्यक्ति पापी है। अगर सभी लोग पापी नहीं है तो क्या कारण है? क्या कारण है कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जिन्हें अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता, वो जेलसी की स्पिरिट रखते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। लड़ना पाप है, जेलसी रखना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में वो भी पाप है। प्रिय लोगों, हम सबके घरों में अगर एक बेबी है तो स्वाभाविक है कि वह सबका लाडला है, स्वाभाविक है कि सब उससे प्रेम करते हैं। परंतु जैसे ही हमारी फैमिली में दूसरा बेबी आता है, हम इस बात को देखते हैं कि पहला बेबी जेलस फील करता है। जेलसी, द स्पिरिट ऑफ जेलसी, किस रीति से, कैसे यह संभव है? अगर सभी मनुष्य पापी नहीं है तो हमने अपने बच्चों को लड़ना नहीं सिखाया,
हमने अपने बच्चों को जेलसी करनी नहीं सिखाई। Yes. किस रीति से उन छोटे मासूम बच्चों के जीवन में जेलसी की स्पिरिट है, Jesus. इसीलिए बाइबल बताती, इसीलिए ये पद लिखे गए, इसीलिए रोमियो 3:23 कहता है कि सब ने पाप किया है। प्रत्येक मनुष्य पापी है प्रिय लोगों, प्रत्येक मनुष्य पापी है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 1 से लेकर 6 तक पढ़े तो वहां पर हम देखते हैं आदम और हव्वा के विषय में, इस पृथ्वी के आदि माता और आदि पिता के विषय में, इस पृथ्वी के प्रथम मनुष्य के विषय में जब हम मनन करते हैं प्रिय लोगों, तब हम इस बात को देख पाते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और किस तरीके से परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को सारे अधिकार के साथ स्थापित किया Yes. और Hallelujah. किस रीति से परमेश्वर ने उन्हें इस बात के लिए हुक्म दिया कि तुम प्रभुता करो, फूलो फलो, उन्हें ब्लेस किया, उन्हें अधिकार दिया और अधिकार देने के साथ साथ एक गाइडलाइन उनके लिए निर्धारित की गई। और वो गाइडलाइन हम सब जानते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है, सारा अधिकार तेरे पास है, परंतु जीवन और मृत्यु के पेड़ के फल को तू नहीं खाएगा। Yes. God set a guideline for Adam and Eve, my dear people. परमेश्वर चाहते हैं अधीनता में रहना, परमेश्वर आज्ञा पालन को चाहते हैं प्रिय लोगों, और परमेश्वर ने सुप्रीम अथॉरिटी ने आदम और हव्वा को इस पृथ्वी का अधिकारी बनाकर अदन की वाटिका में स्थापित किया, परंतु अपना आधिपत्य दिखाते हुए उन्होंने आदम और हव्वा को एक गाइडलाइन दी। आदम और हव्वा ने उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया। उस स्टोरी को हम जानते हैं, मैं उस स्टोरी में जाना नहीं चाहता, परंतु अगर हम पहला सैमुएल उसके 15वें अध्याय के 22वें पद को पढ़े, पहला सैमुएल उसका 15वां अध्याय और 22वें पद को पढ़े, वहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मतलब परमेश्वर की आज्ञा की ओर उसको सुनना, उसको वैल्यू देना, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बहुत सारी कुर्बानी आज हम करते हैं, जिसमें से एक कुर्बानी, एक तपस्या ये भी है कि हम व्रत रखते हैं, हम फास्ट रखते हैं। Yes. बहुत सारे पीड़ाओं को हम इसलिए सहते हैं, भूखे रहकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर खुश होंगे। Hallelujah. पुराने जमाने में हम बलियों का जिक्र करते हैं, कई प्रकार की बलियां होती, जीव की बलियां, अन्न बलि अलग होती है, जो अन्न को प्रभु के आगे भेंट किया जाता है। होम बलि और मेल बलि के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। यहां पर सैमुएल लिखता है कि सारी चीजें परमेश्वर की सारी वाचाएं और प्रतिज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर की सारी गाइडलाइन के अनुसार, परमेश्वर के दिए गए सारी व्यवस्था के अनुसार हम परमेश्वर की आराधना और भक्ति करते हैं, करनी चाहिए, इट्स ओके। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप सारी की सारी धार्मिक कर्म कांडों को करें और परमेश्वर की महान आज्ञा का पालन ना करें तो सब व्यर्थ है। Yes. आज्ञा पालन सर्वोच्च बताया गया परमेश्वर की दृष्टि में। Hallelujah. Praise और यहीं पर सैमुएल लिख रहा है कि होम बलि और मेल बलियों से परमेश्वर इतना खुश नहीं होता जितना कि अपनी बात को मानने वाले व्यक्ति से परमेश्वर खुश होता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात को अनसुना किया और उसके दंड के स्वरूप में परमेश्वर ने उनको प्रतिफल के रूप में अदन की वाटिका से निकाल दिया। जो सजाएं उन सब पर पड़ी, जीव जंतुओं पर, सांप पर, आदम और हव्वा पर, पृथ्वी पर जितनी भी कर्सेस आए जो बाइबल में हजारों वर्ष पहले लिखे गए, वो आज तक विद्यमान है। प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं पाप की शुरुआत इस पृथ्वी पर कहां से हुई, कैसे परमेश्वर की बनाए इस संसार में पहली बार
पाप हुआ, कोई बहुत बड़ा मेजर पाप आदम और हव्वा ने नहीं किया था, परंतु परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। परमेश्वर, हर एक माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहता है? हम तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पहनाएंगे, उड़ाएंगे, जितनी क्षमता होगी उसके हिसाब से हर पेरेंट अपने बच्चों को बेस्ट प्रोवाइड करता है और फलस्वरूप एक ही चीज एक्सपेक्ट करता है कि उसकी औलाद उसकी ओबीडियंट रहे। Yes. मेरे प्रिय लोगों, सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वांग परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने जब अपनी सृष्टि की रचना की और अपने स्वरूप में आदम और हव्वा को बनाया, तो उसने एक ही चीज को एक्सपेक्ट किया कि Hallelujah. वो उसकी वफादार रहे, Amen. वो उसकी आज्ञा का पालन करे, Amen. और दंड स्वरूप उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। प्रिय लोगों, ये वो स्टोरी है जो हम सब जानते हैं किस रीति से पाप इस संसार में आया। अब हम देखते हैं कि आदम और हव्वा का वो पाप किस रीति से प्रति एक मनुष्य के जीवन में चला गया। अगर हम साइंटिफिकली देखें, बायोलॉजिकली देखें, तो एक वर्ड होता है डीएनए, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, प्रति एक इंसान की बॉडी में पाया जाता है। ह्यूमन डीएनए उस दिन करप्ट हो गया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो 100% परफेक्ट बनाया, परंतु जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उनका डीएनए करप्ट हो गया। और उसके विषय में अब डीएनए क्या है उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई, और ह्यूमन बॉडी में ही डीएनए पाया जाता है। अब ये डीएनए क्या है? अभी हमने कुछ दिन पहले इस बात के लिए आपको प्रेरित किया कि हम सब अपने डीएनए के लिए परमेश्वर से माफी मांगे। हमने प्रार्थना करी और आज भी हम करेंगे कि प्रभु तू हमारे डीएनए को साफ कर। ये डीएनए क्या है? आइए हम इस पर प्रकाश डालते हैं। ह्यूमन बॉडी सेल से बनी, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। Hallelujah. ठीक है, ह्यूमन बॉडी सेल से बनी है, Amen. सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए स्थापित होता है। ये तो थी साइंटिफिक बात। इस रीति से क्रोमोसोम के अंदर एक सीढ़ी नुमा फिगर में डीएनए स्थापित होता है। ये सीढ़ी नुमा फिगर, बच्चे लोगो खेलते ना, लोगों को जोड़ जोड़कर किस रीति से एक शेप दिया जाता है, कुछ इसी रीति से साधारण भाषा में बोले तो एक लेमैन लैंग्वेज में जिस तरीके से एक पजल के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर एक पूरा पजल को कंप्लीट किया जाता है, Hallelujah. इसी रीति से डीएनए और उसके अंदर क्रोमोसोम, ये सब जुड़ जुड़कर एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। Amen. Amen. और इस तरीके से ह्यूमन बॉडी मेडिकली प्रूवन स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया है। Praise God. इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, जो मैं बोल रहा हूं वो साइंटिफिकली प्रूवन, राइट? सो बॉडी इस तरीके से इंसान का शरीर बना, जोड़कर। परमेश्वर की कुदरत है, ये कुदरत ने बनाया है, जोड़कर बनाया है। किस रीति से एक एक जो सेल है वो आपस में जो ये स्ट्रक्चर है, जो ये न्यूक्लियस है और जो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये किस तरीके से आपस में पाइल अप है, जुड़े हुए हैं, और वो मिलकर ये स्ट्रक्चर को, एक ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को वो बनाते हैं। प्रिय लोग, Hallelujah. मैं आपको एक और स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे ह्यूमन डीएनए में, हमारा जो बॉडी है, जो उसका जो डीएनए है, उसमें 97 to 98% डीएनए जो है वो करप्ट है, वो खराब है, वो जंक डीएनए बोला जाता है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए है, जो यूजफुल डीएनए है, वो मात्र 2 से 3% ही डीएनए एक्टिव है, बाकी करप्ट डीएनए, जंक डीएनए। तो क्या परमेश्वर ने
जब मनुष्य की सृष्टि की तो जंक डीएनए के साथ की? कदापि नहीं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कोई भी चीज इम्परफेक्ट नहीं बनाता। परमेश्वर की रचना परफेक्ट होती है, Hallelujah. परमेश्वर की रचना खूबसूरत होती है, Amen. परमेश्वर की रचना हमेशा 100% काम करती है। Praise the Lord. परंतु उस पाप के कारण जो हमारे आदि पिता ने किया, प्रथम मनुष्य और प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री ने किया, उसके द्वारा उसका डीएनए करप्ट हो गया और पाप की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर स्थापित हो गई। और वो जो 100% गॉडली डीएनए था, जो प्योर डीएनए था, जिसमें कोई भी जंक डीएनए नहीं था, खराब डीएनए नहीं था, वो अचानक से जी पाप के कारण वो डीएनए करप्ट हो गया और मनुष्य पाप की प्रवृत्ति के साथ पैदा होने लगा। ये कैसे संभव है? देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं, आपको पता लगा आपको शुगर हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, आपने टेस्ट कराया, शुगर हो गई। डॉक्टर का पहला सवाल, हम्म, आपके घर में किसी को है? yes. हाँ? माँ को, पापा को, किसी साइड से है? अगर है तो कहेंगे ठीक है जी, आपको जेनेटिकली हुआ। आपको कोई हार्ट डिजीज है, डॉक्टर बोलेगा आपके फैमिली में किसी को है, आपको जेनेटिकली हुआ है, आपके पेरेंट्स से आप में आ गया, ये बीमारी कन्वर्ट हो गई, ये बीमारी शिफ्ट हो गई, कंटिन्यू हो गई जनरेशंस में। प्रिय लोगों, इसी रीति से प्रथम मनुष्य से लेकर हमारे जीवन तक और संसार के अंतिम व्यक्ति तक पाप का डीएनए उसके जीन्स में है, उसके डीएनए में है, उसकी प्रवृत्ति में है, उसके स्वभाव में है। प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस स्लाइड के माध्यम से, आदि पिता इस पृथ्वी के प्रथम मनुष्य से उसकी औलाद में पाप की प्रवृत्ति आई, उससे उसकी औलाद में आई, उससे उसकी औलाद में आई, उससे उसकी औलाद में आई, और इस रीति से समस्त संसार का प्रति एक व्यक्ति पाप की प्रवृत्ति के साथ पैदा होता गया। उसकी डीएनए के अंदर पाप की प्रवृत्ति है और यही कारण है कि गॉडली डीएनए जो परमेश्वर ने जब मनुष्य को डिजाइन किया 100% प्योरिटी के साथ, सुंदर स्वभाव के साथ, सुंदर चरित्र के साथ, परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र में, परंतु आदम की उस गलती के कारण, उस पाप के कारण, उस आज्ञा ना मानने के कारण गॉडली डीएनए हट गया शोकित होकर, और एडम का डीएनए उसकी औलाद के अंदर, उससे उसकी औलाद के अंदर, उससे उसकी औलाद के अंदर और समस्त मनुष्य जाति के अंदर वो डीएनए फॉरवर्ड होता चला गया। प्रिय लोग, हालेलुया, Hallelujah. प्रिय लोगों, अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि जब समस्त मनुष्य, समस्त मानव जाति, उसका डीएनए करप्ट है और बच्चा अपनी पैदाइश से वो मारने की और जेलसी की स्पिरिट रखता है, तो कैसे ये डीएनए अब साफ होगा? कैसे हम पाप से मुक्ति पाएंगे? Yes. कैसे हमारा उद्धार होगा? Hallelujah. कैसे हम वापस गॉडली स्वभाव में, गॉडली डीएनए में कन्वर्ट होंगे? किस रीति से हमारा चरित्र और स्वभाव बदलेगा? Yes. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise God. प्रेज द लॉर्ड। किस रीति से? ये एक बड़ा ही लॉजिकल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नाउ हाउ कैन आवर डीएनए बी क्लेंस्ड? किस रीति से हमारा डीएनए साफ हो सकता है? प्रिय लोग, आपने एक शब्द सुना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Oh, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। hallelujah. जिनकी किडनियां काम नहीं करती, जिनकी किडनियां उनके खून को खुद ही साफ नहीं कर पाती, प्योरीफाई नहीं कर पाती। देखिए, परमेश्वर ने कितना सुंदर शरीर बनाया। हाँ? किडनी क्या काम करती है? प्योरिफिकेशन का काम करती है। एक तरीके से देसी भाषा में बोले तो छन्नी लगा के दे रखी है प्रभु, वो Hallelujah. छानती है, और जो उनकी ये छन्नी खराब हो जाती है तो खून बदला जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है मशीनों के द्वारा और वापस बॉडी के अंदर डाला जाता है। इसी को बोलते हैं डायलिसिस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब भी होता है जब किसी की सर्जरी होती है,
तो खून की आवश्यकता होती है, खून चढ़ाया जाता है। एक्सीडेंट हो गया, खून बहुत बह गया, तो ब्लड चढ़ाया जाता है ताकि उसका जीवन बच जाए। प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेडिकली जो मेडिकल से जुड़े हुए अगर कोई लोग इस चीज को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि हर व्यक्ति का खून हर व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता। डोनर खून की लिस्ट पहले है, रिसिप्टेंट खून की लिस्ट मैंने लगा रखी है कि कौन सा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप को का खून ही अपनी बॉडी में ले सकता है। क्यों? बच्चों के आजकल जब स्कूल का आई कार्ड बनता है उसमें उसका ब्लड ग्रुप मेंशन होता है। आप जॉब करते हैं, आपके आई कार्ड पे ब्लड ग्रुप लिखा होता है। एक फौजी के ऊपर उसका ब्लड ग्रुप छोटा सा कहीं लिखा होता है। क्यों? ताकि हर व्यक्ति को पता हो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और अगर उसके साथ कोई भी कैजुअलिटी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, उस परिस्थिति में एकदम टाइम, अगर कार्ड पास है तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, पता चल जाएगा कौन सा खून इसको हम चढ़ा सकते हैं, कौन सा चढ़ा सकते हैं, कौन सा हम नहीं चढ़ा सकते हैं। हाँ? तो ये है डोनर्स पहली लिस्ट में, पहली लाइन में, और दूसरे है रिसिप्टेंट। कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। एक व्यक्ति कौन सा ब्लड ग्रुप को अपने ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर जरूरत पड़े, नौबत आए, तो चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक होता है यूनिवर्सल डोनर और एक होता है यूनिवर्सल रिसिप्टेंट। ब्लड ग्रुप में दो ऐसे स्पेशल ब्लड ग्रुप्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, इनफैक्ट 8 होते हैं, बट नेगेटिव और पॉजिटिव मिला दें तो 8 होते हैं, लेकिन मेजर 4 है, ओ, ए, बी और ए बी। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिला दें तो 8 होते हैं। ठीक है जी। सिर्फ 2 ब्लड ग्रुप ऐसे हैं। यूनिवर्सल डोनर है ब्लड ग्रुप ओ। जो ओ वाला है वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप के अंदर आप किसी भी ब्लड ग्रुप को अगर आप उसको इमरजेंसी में चढ़ाते हैं तो वो मैच कर जाता है। अदरवाइज बाकी ग्रुप्स में आपको सेम चढ़ाना पड़ता है। उसके जो ग्रुप्स हैं उन्हीं में आप बंधे हुए हैं, उसके अलावा उस पेशेंट को कोई भी और दूसरा ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता। एक्चुअली एक यूनिवर्सल डोनर है। मैं ये बताना चाहता हूं, एक ही यूनिवर्सल डोनर है और वो है ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, जो समस्त मानव जाति के लिए बहाया गया। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का मकसद ये था, क्योंकि पूरी ओल्ड टेस्टमेंट को जब हम पढ़ते हैं, सैकड़ों भविष्यवाणियां हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, जहां पर यह बताया गया कि मुक्तिदाता आएगा और तुम्हारे लिए बलिदान किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आए कि वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करे, परंतु इसलिए आए कि समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे, ताकि जो डीएनए करप्ट हो गया था वो प्रभु यीशु मसीह के दैविक लहू के द्वारा वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाकियों के लहू को धो करके शुद्ध कर दे। हालेलुया। एक्चुअल यूनिवर्सल डोनर है प्रभु यीशु मसीह का अलौकिक लहू। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रिय लोगों, रोमियो 5 उसके 8वां पद कहता है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। ओ मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपना प्यार इस रीति से हम पर जाहिर किया कि उसने अपना लहू हमारे लिए दे दिया। वो हमारे लिए मरा, उसने अपना ब्लड शेड किया, उसने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया। ओ ये है एक्चुअल यूनिवर्सल डोनर मेरे प्रिय लोग, ब्लड ऑफ जीसस, एंड दैट्स व्हाई इट इज पावरफुल। जब हम ब्लड ऑफ जीसस को क्लेम करते हैं, जब हम इस बात को बोलने लगते हैं, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह का बेशकीमती अलौकिक लहू 2022 वर्ष पहले बहाया गया, 2022 वर्ष पहले पृथ्वी पर बहाया गया। प्रभु यीशु मसीह का दैविक लहू आज भी एक्टिव है। आमीन। और इस संसार के आखिरी मनुष्य तक के डीएनए को साफ करने में सक्षम है। ओ उसको अपने ब्लड का ट्रांसफ्यूजन देता है।
प्रिय लोगों, हम होली कम्युनियन जब करते हैं, प्रभु की मेज में जब शरीक होते हैं, तो हम क्या ग्रहण करते हैं? यीशु का लहू। क्या बोलते हैं? ये दाखरस नहीं, परंतु यीशु की एक नई वाचा है। जब कभी पियो तो उसके स्मरण के लिए किया करो। ये यीशु के रक्त का, उसको हम ग्रहण करते हैं, उसको हम पीते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम ट्रांसफ्यूजन लेते हैं, लिटरली प्रत्येक विश्वासी ओ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यीशु मसीह का वो लहू जो कैलवरी क्रूस पर बहाया गया, Yes. मेरे और आपके पापों के लिए काफी है। Hallelujah. हमारे ब्लड ग्रुप को क्लेंज करता है, हमारे डीएनए को क्लेंज करता है, हमारी जीन्स में पुश्तैनी कर्सों को, जो पड़े हुए पाप हैं, उन्हें धोकर शुद्ध करता है। Hallelujah. यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया। किसको? संसार को, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब एक रोगी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, बहुत ज्यादा लहू बह गया, बहुत ज्यादा ट्रॉमा कंडीशन में है, एकदम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है कि वो बच जाए, Hallelujah. उसका प्राण नाश ना हो। प्रिय लोगों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दैविक लहू मेरे और आपके प्राणों के लिए है, बचाने के लिए, हमारे डीएनए को करप्शन से बचाने के लिए उस लहू को बहा दिया गया। मेरे प्रिय लोगों, Hallelujah. हम उस यूनिवर्सल डोनरशिप के लिए धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। और आइए आज हम प्रार्थना करें, हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को पुकारें और धन्यवाद दें। स्वर्ग में विराजमान पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी कि तूने अपने अलौकिक लहू को मेरे लिए बहा दिया, कि मेरे अंदर जो पाप की प्रवृत्ति थी, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे लहू से धुलकर उसको क्लींस कर सकता हूं। मैं तेरे लहू को जब ट्रांसफ्यूजन लेता हूं, अपने अंदर ट्रांसफ्यूज करता हूं, अपने अंदर ले लेता हूं, उसको एक्सेप्ट करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मेरा पाप का भरा हुआ, मेरा पुराणिक, मेरा बाप दादाओं का गंदा डिमोनिक और कर्ज से भरा हुआ Yes. वो डीएनए प्रभु यीशु मसीह तेरा लहू साफ कर सकता है। Amen. इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति Yes. जब ये पुकारेगा, Jesus. प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके जीवन में एक्टिव है। Amen. प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके डीएनए को साफ कर सकता Oh, Rabbi. है, उसके जीवन को बदल सकता है, Yes. उसके पाप की प्रवृत्ति को अंदर से धो देता है, हाँ। उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका सोचने का नजरिया बदल जाता है, उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, उसकी गंदी आदतें उससे छूट जाती हैं, क्योंकि उसकी पाप की प्रवृत्ति यीशु के लहू ने धो के साफ कर दी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज हम पुकारें, Praise एक प्रार्थना करें। Jesus. प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं ये विश्वास करता हूँ मेरे विश्वास, कि तेरा अलौकिक लहू आप मेरे लिए बहाया गया, मेरे ताकि मैं उसके द्वारा साफ किया जाऊं। Amen. प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बाप दादाओं के कर्ज, पीढ़ियों के कर्ज, ओ आदम का कर्ज, आदम की जात का कर्ज मेरे जीवन से निकल जाए। Yes. मेरे अंदर वापस से गॉडली डीएनए डेवलप हो, गॉडली स्वभाव आ जाए, अच्छा चरित्र आ जाए, अच्छा स्वभाव आ जाए, अच्छी सोच पैदा हो जाए, हृदय साफ हो जाए, गंदगी मेरे अंदर से साफ हो जाए, और मेरा डीएनए, मेरा जंक डीएनए, ओ प्रभु यीशु मसीह उसे अपने लहू से धो करके शुद्ध डीएनए बना दे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हम मांगे आज, प्रभु मैं अपने पुश्तैनी कर्ज को तोड़ता हूं, यीशु के नाम से अपने पुश्तैनी कर्ज को तोड़िए, आप क्लेम करिए, क्योंकि मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रिय लोगों, ये महत्वपूर्ण है। ओ उस यूनिवर्सल डोनर को धन्यवाद दे, प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक लहू को धन्यवाद दे, Yes. जो मेरे लिए बहाया गया, आपके लिए बहाया गया, संसार के प्रत्येक व्यक्ति Yes. के लिए बहाया गया, आदम से लेकर हमारे एज तक, हमारे युग तक, और हमारे युग से लेकर संसार के अंतिम मनुष्य तक, जो अभी पैदा भी नहीं हुए, प्रति एक मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह का अलौकिक लहू काफी है। वो दैविक लहू है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू काम करता है, धोता है, साफ करता है। ओ प्रभु के हम धन्यवाद, Praise God. धन्यवाद हो प्रभु यीशु, Thank you, Jesus. इस वचन के लिए धन्यवाद। Thank you. ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, Yes. हमारी पाप की प्रवृत्ति हमारे अंदर से खत्म कर दे,
हमारे स्वभाव को बदल दे, हमारे चरित्र को बदल दे, हमारे को आंखों से शुद्ध कर, दिमाग से शुद्ध कर, दिल से शुद्ध कर, जबान से शुद्ध कर, कि हम शुद्ध होकर शुद्ध परमेश्वर की आराधना करने के लायक बने। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे।